अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी हिंगोली ये दो जिलों का जिला जोड़ इज्तिमा का आयोजन मुस्लिम समुदाय की ओर से किया गया है। 1 और 2 जनवरी के रोज ये इज्तिमा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय एक जगह आएंगे। इनके इज्तिमा का आयोजन परभनी शहर के जिंतूर रोड स्थित उर्दू मदरसे में किया गया है। इसके लिए मुस्लिम समुदाय के हजारों की संख्या में आने वाले इस गर्दी को देखते हुए उसी को ध्यान में रखकर माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन की ओर से महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल को 1 और 2 जनवरी के लिए परभनी हिंगोली जिले के जिंतूर, सेलू, मानवत, पाथरी, सोनपेट, पूर्णा, गंगाखेड़, पालम, बसमत, औंढा, सेनगांव, कलमनुरी इन तालुकों से इज्तिमा के लिए परभनी की ओर आने की खातिर विशेष बसों का इस्तेमाल किया जाए। इसकी खातिर एसटी महामंडल नियंत्रक विभाग की ओर सहायक वाहतुक अधीक्षक SR औसेकर परिवहन महामंडल परभनी इनके पास MDO संगठन की ओर से निवेदन देकर कहा गया है कि 1 जनवरी के रोज विशेष बसें छोड़ी जाए और 2 जनवरी के रात इज्तिमा के दुआ के बाद जो लोग निकल रहे हैं उन लोगों के लिए भी विशेष बस की सुविधा की जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन के जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गांवकर, जिला कार्यकारी अध्यक्ष शेख उस्मान, शेख इस्माइल, शेख शमशुद्दीन, शेख यामीन पटेल आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इनके निधन के कारण देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुराधा डालकरी इन्होंने जिले में कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं करने की अपील की है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार 26 दिसंबर के रात निधन हो गया। इसलिए चूंकि केंद्र सरकार ने 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, इसलिए 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक सरकारी कार्यालयों में उन स्थानों पर जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, लेकिन आधे में मोड़ गुरुवार अपर जिला अधिकारी श्रीमती अनुराधा डालकरी इन्होंने बताया है कि 2 जनवरी 2025 से राष्ट्रीय ध्वज की पूरी ऊंचाई पर फहराया जाए। आलम तहसील के मौजेपेट शिवनी शिवार में गट क्रमांक 140 12 खेती में कपास और तुअर के फसलों के साथ गांजे की फसल को भी लगाए जाने की घटना 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के रोज दोपहर 3:30 बजे के दरमियान सामने आई है। इस मामले में पालम पुलिस थाने ने छापा मारकर 2,615,000 रुपये कीमत का 28 गांजों के झाड़ों को जब्त किया है। पालम तहसील के पेड़सेनी शिवार में एक खेत में गांजे की बुआई की गई है, ऐसी जानकारी पुलिस को मिली। यहाँ के कर्तव्यदक्ष PI सुरेश थोरात इन्होंने तुरंत PSI PR लोखंडे, हवलदार बड़वंते, SP कोलमवाड़, बाबू सिंगनवाड़, कल्याण साठे, नायब तहसीलदार पौड़े इनके पथक को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। किसान माधव हंगरगे इनके गट क्रमांक 140.12 में लगाई गई फसलों में जब देखा गया तो वहां कपास और तुअर के फसलों के खेत में ही गांजे के 28 झाड़ दिखाई दिए। उन गांजे के झाड़ों की कीमत 2,615,000 रुपये बताई जा रही है। उसकी ये मुद्देमाल मिल जाने पर पालम पुलिस ने गांजे के झाड़ों के मुद्देमाल के साथ हिरासत में लेते हुए इस मामले में PSI प्रकाश लोखंडे इन दिए हुए फिरियाद पर अपराध क्रमांक 442/2024 कलम 8(क) 20(क) और 22(क) NDPS एक्ट के तहत अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच PI सुरेश थोरात कर रहे हैं। पत्नी को लगातार 3 लड़कियां ही होने की वजह से पति द्वारा पत्नी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। गुस्से में आकर पति ने अपने पत्नी को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। यह घटना 26 दिसंबर के रात करीब 8:30 बजे के दरमियान गंगाखेड़ नाका इलाके में हुई है। आग से गंभीर रूप से घायल हुए महिला की आधी रात के करीब मौत हो गई। पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में पति के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। इस घटना के बारे में अधिक जानकारी ये बताई जा रही है कि मृत महिला का नाम मैना कुंडलिक काळे है। मृतक की बहन भाग्यश्री काळे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि मैना काळे को उसके पति कुंडलिक उत्तमराव काळे यह मैना काळे को 3 बच्चियां होने की वजह से मारपीट किया करता था और उस पर जुल्म किया करता था। कई मर्तबा उसकी इस बहन ने जो फिरियाद दी है उसने उसको छुड़ाया है, लेकिन 26 दिसंबर के रात कुंडलिक काळे ने मैना काळे के शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी। गंभीर रूप से जख्मी हुई महिला जान बचाने की खातिर मैना काळे ये भागती रही, जिसके कारण वो वहां पर बाजू में जो दुकान थी वो दुकान में घुस गई, जिसके कारण इस दुकान को भी आग लग गई है। यहाँ के 2 दुकान आग लगने से वो भी जलकर खाक हो चुके हैं।
गंभीर रूप से घायल हुई महिला को अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन उसकी आधी रात के समय मौत हो गई है। इस मामले में कुल्लिक काड़े पर कोतवाली पुलिस थाने में खून का अपराध दाखिल किया गया है। महिला की मृत्यु होने के बाद ये जैसी जानकारी मिली, पीआई संजय नन्नौरे और पीएसआई धोत्रे, पुलिस अमलदार जंगम और मोहम्मद गौस मुरकुटे ताटीकोटलवार इनके पथक ने अपराधी को हिरासत में लिया है। दुकानों को आग लगने की जानकारी जैसी दमकल विभाग को पता चली, वहां के राठौड़ और उनके पथक ने मिलकर इस आग को बुझाने की कोशिश की। तारीख 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के रोज सेलू शहर में नामदार मेघना दीदी बोर्डीकर इनका भव्य सत्कार आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर पूर्व विधायक हरिभाऊ काका लाहाने ये थे। मंच पर विधायक राजेश दादा विटेकर ये भी मौजूद रहते हुए अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस समय यहाँ के सांसद संजय जाधव इन पर उन्होंने निशाना साधते हुए राज्य मंत्री मेघना दीदी बोर्डीकर इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। तुम्हाला सांगते, बोर्डीकर नावाचा धाक फक्त जिल्ह्यात नाही तर महाराष्ट्रात मी 2011 पासून अनुभवते। पण तो कशा पद्धतीने वापरायचा हेही मला माहिती आहे। पण हा तालुका चला प्रेमाने आपल्याला काकांना मी म्हणलं 1-2 विषय घेऊ का भाषणात, तर म्हणजे जाऊ दे आता, चांगला आनंदाचा क्षण आहे, जाऊ दे। काय म्हणत होते, 3ऱ्या नंबरला राहणार, पण काय झालं, अरे हा मतदार हा जातीपातीवरती मतदान करणारा नाही, हा हिंदुत्वाच्या विचारावरती मतदान करणारा मतदार आहे। आणि नुसता वारकरी संप्रदायाचं ढोंग करणाऱ्यांनी मी कशी निवडून आले हे बोलण्याचं त्यांना काम नाही। ज्यांनी कधी काय केलंच नाही, 2दा कुणामुळे खासदार झाले हे विसरले का? परभणीकरांना एकच राजेश भैया प्रश्न विचारला पाहिजे, पा एवढे वर्ष खासदार राहिले, एक तरी चांगलं काम या जिल्ह्यासाठी केले का दाखवा, तर दुसऱ्यांना नाव बोट ठेवा। त्या जिंतूर सेलूकरांनी त्यांची दिदी, त्यांची बहीण, त्यांची लेक आणि माझा बाप राबलेला 50 वर्षापासून बघितलाय, पहिल्यापासून त्या आज तिसरी चौथी पिढी माझ्या सोबत आहे हे त्यांनी बघितलंय। ती लोक ह्या दिदीला सोडणार? पण चला बोलणाऱ्याचे काय, ज्यांनी संविधान बदलणार, संविधान हटवणार, अशा खोट्या अफवा करत निवडून आलेल्यांनी शिकवू नये आम्हाला। ह्या जनतेने जे दिलंय, काल पण माझे बाबा बोलले आणि आजही मी तुम्हाला बोलतेय की माझ्याकडे पद असो किंवा नसो, ही दिदी कधीच तुम्हाला कमी पडणार नाही। वाटेल ते करेल, पण तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी मी कधीच कमी पडणार नाही। आणि खास करून आज सेलूकरांचं मनापासून मला आभार मानायचे की मी मागच्या वेळी सुद्धा काका जिंतूर विधानसभेची खासियत आहे, एकदा आमदार झाला कुठे दिसलाच नाही, पण आपले बोर्डीकर साहेब 4 वेळा आमदार झाले, आता त्यांची लेक 2 वेळा आमदार झाली, आणि तुम्ही तर आता नामदार केली मला। काही माझे सहकारी आपल्या इथून गेले होते, तुम्ही लोकांनी आधीच ते बॅनर लावले दिव्याचे, म्हणले मेघना तुला आधीच माहित होतं वाटतं,
म्हणलं माहीत बीत काही नव्हतं, आपल्या पक्षात मागायचं सुद्धा नसते. पण तुम्हाला सांगते की माझं नशीब, तुम्हा सगळ्यांचे आशीर्वाद, माझ्या आईबाबांचे आशीर्वाद, नरेंद्र मोदीजींचे आशीर्वाद, अमितभाई शहाजींचे आशीर्वाद, बावनकुळे साहेबांचे, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे आशीर्वाद, 132 भारतीय जनता पार्टीचे आमदार निवडून आलेले असताना देखील दुसऱ्यांदा आमदार झालेली मंत्री फक्त तुमची मेघना दिदीच आहे. नाही तर माझ्यापेक्षा 3-3, 4-4, 5-5 टर्म असलेली मंडळी आहे. पण बघा, पक्ष नेतृत्वाने एवढा मोठा विश्वास आपल्यावर ठेवलेला आहे आणि त्या विश्वासाला सार्थ करण्यासाठी मला काम करायचं आहे, मला पुढे जायचं आहे. आणि मला खात्री आहे की आज केशवराज बाबासाहेब महाराजांच्या ह्या पुण्यभूमीमध्ये मी बोलत आहे की महाराजांच्या आशीर्वादाने, तुम्हा सगळ्यांच्या आशीर्वादाने, तुम्हा सगळ्यांच्या प्रेमाच्या जोरावर आणि माझ्या बाबांच्या मार्गदर्शनावर, एवढ्या मोठ्या भारतीय जनता पार्टीच्या देश पातळीवरच्या आणि राज्याच्या सर्व नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी ही मंत्रिपदाची जबाबदारी सुद्धा चांगल्या पद्धतीने पेलेल. पण तुम्हा लोकांकडून एकच अपेक्षा की अशाच पद्धतीचं प्रेम, विश्वास कायम माझ्यासोबत राहू द्या. की दीदी कधीच कुठं कमी पडणार नाही, प्रत्येक अपेक्षा तुमची पूर्ण करेल. तुम्ही अपेक्षा ठेवाल त्यापेक्षा जास्त करण्याचा मी प्रयत्न करेल. एवढंच बोलते आणि सर्व ह्या कार्यक्रमासाठी झटलेल्या माझ्या सहकाऱ्यांचे मनापासून आभार मानते की तुम्ही एवढं माझ्यासाठी करता. एवढा उठाठेव कशासाठी? नागपूरला आले, काही लोक तर मुंबईला निघाले, पण तुमचं प्रेम, तुमच्या भावना माझ्यापर्यंत आधीच आहेत. अशाच आपलं नातं हे कायम आपण टिकून ठेवू. एवढंच बोलते, थांबते. धन्यवाद. जय हिंद. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र. एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. परभनी शहर के जमजम कॉलोनी में अतिवृष्टि में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था. ये जमजम कॉलोनी के रहने वाले नागरिकों के घरों में पानी घुस जाने से उनके संसार उपयोगी सामान का बड़े पैमाने पर नुकसान होते हुए उनके बकरियां, मुर्गियां, ऐसे कई चीज़ें हैं जो पानी में बहकर चले गए थे. तुरंत पंचनामे करने के आदेश कर्तव्य अध्यक्ष जिला कलेक्टर इन्होंने देते हुए यहाँ के विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जिसके तहत यहाँ पंचनामा तो किया गया, लेकिन इन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला. इन मुआवजा नहीं मिलने की वजह से इन पीड़ितों को लेकर यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, लोकश्रय मित्र मंडल के अध्यक्ष सलीम इनामदार, सामाजिक कार्यकर्ता शफी भाई इलेक्ट्रिकल और जानू भी, इन्होंने अतिवृष्टि में नुकसान हुए वैसे व्यक्तियों को लेकर और महिलाओं को लेकर नायब तहसीलदार क्षीरसागर इनके पास पहुंचे. उन्होंने उनकी सबकी बात सुनकर ली और कर्मचारी को निर्देश दिए कि उनके खाते में तुरंत पैसे जमा किए जाए. आले नाही ना मग या लोकांना तुम्ही दाखवा ना आम्हाला कोणते टाकले. आम्हाला हे लोक तुम्हाला 1500-2000 रुपये द्यायले, त्यांचे तुम्ही नाव टाकायले. ऐकून घ्या विचारून घ्या कमल से हमारा पानी का ग्रुप है हमारे स्वतःहून त्यांना म्हणून त्यांना मी सांगितलं ते सांगा. आता मला सुद्धा म्हणलं की तुम्ही यादी सला टेकून आणा. हमारे पानी के पूरे फोटो है, यांच्याकडे अवेलेबल आहे का नाही यादी? ये हमारे पास पानी फोटो है, हमारे सर में बताओ कहाँ का करें. दिलेली आहे ना यादी, यांच्याकडे आहे ना. हे दाखविलं ना किती टाळाटाळ करायची. बघा ना इतर आपल्याकडे दिलेली यादी पुन्हा अपलोड झाली आहे. जेवढी तलाठी साहेबांची जेवढी यादी आहे का 1331 लोक काहीतरी होते बघा. तो हमारे को इंटरव्यू दो ना, तुमने कहा कि कौन कौन लोगों ने धड़ाकों में जमा किया. नहीं किसके नाम पे बैंक पे हम इंक्वायरी हो ना, उसकी इंक्वायरी जो हम जब आप जितने लेडीज हैं क्या आपको जो कुछ बात करने के लिए मेरे साथ हो. हा येस. आपल्याकडे जो यादी आहे सगळी अपलोड झाली. अपलोड नाही, ही मॅन्युअल यादी आहे. ज्यांचे आधार नंबर, ज्यांचे अकाउंट नंबर, ज्यांचे FC आहे, ओके, ते आपण काय केलं, बँकेला पाठवलं. ही यादी तुम्हाला दाखवू शकतो मी.
की कुठली यादी आहे तर- यादी दाखवा ना किती झाले आम्हाला पण नाही, DPT मार्फत केलं. नाही DPT नाही DPT. कारण हे ऑफलाईन हे काय झालं तर पंचनामे तलाठ्यांनी केले. या पंचनामे झाल्यानंतर यादी आपल्याकडे आली जवळपास 1331 लोकांची यादी होती. त्या यादीनुसार आपण सॉर्टिंग केली की ज्यांचे आधार कार्ड बरोबर आहे, ज्यांचे अकाउंट नंबर बरोबर आहे असे लोकांचे आपण टाकून दिले. आणि तसं कळवलं पण तलाठी साहेबांना की बरेचसे लोकांचे आधार कार्ड अकाउंट नंबर बरोबर नाहीत, तुम्ही काय करा यादी दुरुस्ती करून घ्या आणि ते आमच्याकडे पाठवा. आपल्याकडे जेवढी यादी आली सगळे 100 जेवढे कॉन्क्रीट आहे ना तेवढे आपण पाठवून दिले. तुम्हाला जो आहे ना एक मिनट आपस में बात करते तो किसको किसको सुनने को नहीं नहीं सर इतने लेडीज हैं क्या इनके सबके घर मान्यता इनके पैसे क्यों नहीं किए सुनो ऐसा तो नहीं. क्या सर रुपये वसूल सुनो ना सर्वे करने के लिए सर्वे करने के लिए जाते कौन? नहीं एक दूसरा एक तरह के कहने का मतलब है सर जो पैसे तो अकाउंट में गिरते पैसे तो इसमें बैंक चेक करके नहीं गिरते. यहाँ नहीं जैसे एक बैंक डाल तुम इस बैंक डाल है बड़ोदर डाल तुम बड़ोदर के डाल नहीं नहीं कोच वाला है सर कोच वाला है पूरे बैंक के पैसे गिरना जैसा लाठी बैंक के पैसे गिर रहे सबके एक साथ गिरे कोई अकाउंट चेक नहीं हो रहे. नहीं ऊपर के नहीं सर कैसे नहीं ये तुम देख के कैसा डाल रहे पैसे मुझे बताओ. बैंक देख के सुनो बैंक देख के वो डालना पड़ता. हमारे तहसील का अकाउंट रहता है SBI में, हाँ. ठीक है. तो SBI में अकाउंट रहता है तो हमको 2 यादें बनाने पड़ते, एक SBI के अलग से हाँ. और अदर बैंक के अलग से. एक तो हम बात करो नहीं बोल आप SBI के वो डायरेक्ट चल जाते सुनो, इसका यूनियन में रहता है. सर्वे जो है वो है उसमें जो सर्वे में है ना, सुनो, आप मसला क्या है पैसे डालने मसला क्या मैटर मसला क्या मैटर मसला क्या मैं अटके हम लोग भी बताता हूँ. ऐसा हमारे सुनने में आता 500 रुपये मांग रहे नहीं तो मतलब इधर क्यों मत करो आप आने वाले बर्तन पैसे देंगे हम सुनो, पैसे की अगर बात करें हम लोग तो ये बात गलत है. अटकी अगर तुम्हारे पास तुमको लगता सर है आपको पूरा फंडा तो अटकी क्यों मुझे वो वो बोलो बताता हूँ मैं. बताओ. ये हमको हमारे पास जो यादी है 1300 लोगों की जो कुछ है तलाठी साहब ने जो यादी दी उसमें क्या कर दिया हमने जो मतलब क्या है जिसके अकाउंट नंबर बराबर है वो सॉर्टिंग करे, जिसके एफसी कोड बराबर है उसको सॉर्टिंग करे. और वो तलाठी साहब से क्या करे भाई ये अकाउंट नंबर थोड़ा गड़बड़ लग रहा, अकाउंट पूरे नहीं लग रहे तो उन्होंने यादी हमको दी है. वो यादी हमने बराबर पूरे नहीं लग रहे ये देखिए किसने दिए सबके हेलो. चेक कीजिए आप. ये देखो इसको लिखो नहीं इसमें ये लोगों के नाम बताओ मुझे अरे बाबा ये आप सर है ना थोड़ी देर देखिए हमारा सारा नुकसान होने के बावजूद भी अरे हमको कुछ मिला नहीं. सुनो ना और जिसका नहीं तो तुम देखते थे तो ये यादी पैसे आएगा पैसे जिसका नुकसान हुआ है नहीं हुआ है देखने वाली ये नहीं. मेरे को क्या करना मेरे को यादी वो जो होता है ये यादी कैसी सुनो ये क्या करने वाले हैं जो इसकी यादी में नाम है आप इसकी यादी में नाम है जिसके तलाठी ने यादी दी पैसे डाल इनका नाम मेरा काम क्या है सुनो वो नहीं बताता ना मैं. अभी क्या है ये तुम्हारा नाम है सुनो इधर क्या है ये सब नंबर ये ऐसी यादी हमको भेज नहीं सकते. ये यदि बैंक में जाएंगे तो बैंक हमको एडे में निकालेंगे. इसके आगे ये आपको जो नाम है ये जो रुको पहले जो नाम है सर तो इनके चे जिसके ये पानी सब ये चेक कैसा करके डाले में कहने मतलब वो बोल रहा ना मैं तुम सुन के भी नहीं ले रहे. अभी ये पूरी यादी है बराबर. अभी ये यादी में से हमने क्या बोले तलाठी साहब को भाई इसमें से कुछ मिलने लग रहा तुम क्या करो ये आपको कितना पड़ेगा वो कहाँ से लाएगा? मैं क्या बोला तुम आए तो मैं क्या बोला आपको तलाठी साहब के पास जाओ फिर क्या गलत बोला त्यांचा नंबर पण तो पैसे तो आप ही डाल रहे ना अरे बाप मैं तो सबको तो मेरा डाल कहना है वो तुम कैसा डाल रहे सर देख देख के ये सर आज भी पैसे ना आज भी तुमने सर्वे बिठाया सुनो पहले आज भी सर्वे बिठाया जिसके पैसे का वहाँ के है इतना मैं क्या बोल रहा हूँ बाइक ना याद किया पैसे का केलं कोण सुनो तो कौन करा यहाँ की सर्वे केलं कोण खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल.
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.